क्योंकि इनके तो आदाद शुमार भी इनके अपने हैं। और फिर कशकोल तोड़ने की बातें करने वाले जो सैकड़ों एकड़ के जाती उमरा के महल में रहते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इन्होंने अवाम के लिए रखा है रमजान पैकेज 4 अरब रुपए का। मुझे बताएं 10 करोड़ अवाम है, 10 करोड़ अवाम के ऊपर ये 4 अरब आप रमजान पैकेज 30 दिनों का डिवाइड कर दें। 600 अरब रुपए के तो बचत की भी बात करें ना, ब्यूरोक्रेसी के काट रहे हैं। बनता है महीने का 40 रुपए बनता है। 10 करोड़ अवाम पे ये आप 4 अरब डिवाइड करें, ये क्या बेवकूफ बना रहे हैं। 40 रुपए पर मंथ ये रमजान पैकेज है पर पर्सन। सही है, ये कैलकुलेशन करके देखें ज़हीम कादिर साहब, ये कैलकुलेशन तो हमने ने की है और ये सही भी लग रही है। ये करने की और फिर दूसरा आदादो शुमार है। 4 अरब को अभी बैठ के आप डिवाइड कर लें यौमिया, उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने अवाम को कितना बड़ा बेवकूफ बनाया है। 4 अरब का फिगर मुंह से बोल देना बड़ी बात है। 10 करोड़ अवाम भी तो है। आप 10 करोड़ अवाम को छोड़ दें, उसको लगा दें आप 5 करोड़ अवाम पे, तो भी सिर्फ 80, सही है, सिर्फ 80 लाख, सिर्फ 80 रुपए महीना बनता है। 80 रुपए महीने से कौन सी अफ्तारी होगी जी? किस घर का क्या बचत होगी? अच्छा ज़हीम कादिर साहब, ये सारे और अपोजिशन के सवाल हैं। 2.5 अरब रुपया रखा है इन्होंने। मेरी बात सुने, इन्होंने सनती सिटी के लिए रखा हुआ है 2.5 अरब रुपया। 2.5 अरब रुपए का तो जाती उमरा को भी एक सनती शहर डिक्लेयर कर देना। ठीक है, अच्छा क्विकली मैं चाहूंगी ज़हीम कादिर साहब, मैं ब्रेक लेनी है मुझे, इसलिए मैं बात करना जरूरी है। तोड़ने की बात करने वाले इसमें हम सेकंड पोर्शन में बात करें, सेकंड हाफ में इसमें बात कर रहे हैं हम। ज़हीम कादिर साहब, ये सारे सवाल जो हैं ये बड़े जेन्युइन किस्म के सवाल है। आपकी हुकूमत तो आवाम का सबसे बड़ा नारा लगाती है। मैं चला नहीं गई क्या कहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, इनके जवाब दे रहा हूँ, बैठा हूँ बिल्कुल। दीजिए, सवाल कीजिए। सवाल यही है कि आपने जो बजट का वफाक के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो अवाम दोस्त नहीं दे सके, क्या आपने अवाम दोस्त बजट दिया? देखिए बीबी, 15% आपके लड़कों की तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं। सिर्फ जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हमने बाइफिकेट किया है प्रायोरिटी बेस पे। हमने जो इल्ज़ाम लगाया वो ये था कि 1.5 अरब रुपया आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म के 3 अरब गैर मुल्की दौरों के लिए रखे गए हैं। पंजाब में जितने भी दौरे हुए उसमें गवर्नमेंट के जितने वज़रा और दीगर रहनुमा शहबाज शरीफ साहब समेत अपने पैसे खर्च करके गए, और वो तमाम रकम उन बच्चों को जो पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट किए गए थे उनको बैरून मुल्क ट्रेनिंग, गेट टू नो, बड़ी यूनिवर्सिटियों में भेजने के लिए लगाए गए। परसों 26 बच्चे पूरे पाकिस्तान से गए हैं वहाँ उन्हीं पैसों से। हमने अपना बजट एक बार फिर 25% कम किया। आपने क्यों नॉन डेवलपमेंट बजट जो है इतना ज्यादा रखा? 434 बिलियन। बात सुन लेना, मैंने सुनी नहीं, अब जरा बर्दाश्त करें ये भी और मैं भी। अर्ज सिर्फ ये है कि जो पैसे अवेलेबल हैं से खामोश करने की कोशिश करते हैं हर जगह। नहीं अच्छा अच्छा एक अपने सैयद होने का नजायज फायदा उठाते हैं और ऊपर से धमकियां देते हैं। अच्छा ये 10 साल तक ये देखें, अगर ये काम शुरू हो गया ना, अगर ये काम नहीं, दोस्त कोई नहीं है किसी का, अगर ये काम शुरू हो गया ना तो फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। मैं इनकी बात में नहीं बोला, मैं इनकी बात में नहीं बोला, नहीं मैं आपको नहीं कह रहा, मैं बीबी को फरमा अर्ज कर रहा हूँ। मैं इनकी बात में नहीं बोला, मैं बात टेक्निकल कर रहा हूँ। कौम की बात है, शोर शराबा करके, पॉइंट स्कोरिंग करके, बदतमीजी करके हम एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते। हम मजीद बेइज्जती करेंगे अपनी। हर सिर्फ तो मेरी अपनी बारी पे कीजिए ना। अच्छा, ये मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि कैलकुलेशन सामने है, फिगर्स सामने है। डेवलपमेंट का बजट जो 193 अरब रुपए का था पिछली दफा, वो 220 अरब का हुआ। इन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछली बार वो पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। होता क्या रहा कि पिछले अदवार में खासतौर पे जनरल परवेज मुशर्रफ के 5 सालों में ठेकेदारों में और यार ये फिर वही बात हो रही है, फिर ये बात गलत है। आप इनको मना करते हैं। मैं आखिरी दफा मना कर रहा हूँ, मैं आखिरी दफा मना कर रहा हूँ इनको। मैं आखिरी दफा मना कर रहा हूँ। उनको बात कर लेने दें, उसके बाद आप बोलेंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप समझती हैं खातून है, आप बदतमीजी करके जो मर्जी कर ले, ये नहीं होगा। नहीं, आप गलत बात कर रही है ना, बात मैं बात कर रहा हूँ, बात सुने। अर्ज ये है कि जब मैं बात कर रहा हूँ मैं इनकी बात में नहीं बोला। अच्छा, तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। कादिर साहब, ये इतना टाइम असल में इसी में निकल गया, इसमें 3-4 पॉइंट क्लियर हो सकते हैं। ठीक है जी जी,
हम सुलझे हुए लोग हैं यार। अपने सियासी लोगों से खुदारा 63 साल हो गए हैं। आपकी ऐसी बचगाना हरकतों से आज बाबू आपका हुक्मरान बना हुआ है। खुदारा मैच्योरिटी शो करे। बाबू को अगर जेर करना है तो लॉजिक पे बात करें, लॉजिक के ऊपर बात करें। ओके, अपने आप को मैच्योर बोलेंगे तो गलत बात। देखिए आप झूठ बोल रही, मैंने आपको मना किया। मैंने यही कहा प्लीज आप थोड़ा सा अच्छा ठीक है, तहम्मुल। अच्छा एक सेकंड आमना साहिबा, एक सेकंड मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आपसे शुरू कर लेते हैं। वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, देना चाहते हैं, लेकिन आप सबके पॉइंट्स में हम चाहते हैं कि उनसे जवाब लें। आपने जो चीज मैंने आपको मना किया, ये कौम ने फैसला करना है कि कौन गलत बयानी कर रहा है। मैंने अपने पास अच्छा चले, हम पीछे से आवाज आ रही है कि कौन से पूछ ले। ओके, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पे बात दोबारा करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब की गर्मा गर्मी में इस वक्त बहुत गर्मी में एक बात हो रही है बजट के हवाले से, और अवाम के मसले इसलिए बात भी हो रही है। ब्रेक से पहले आमना बीबी का ये कहना था कि पाकिस्तान का जो पंजाब का बजट आया है इसमें बहुत ज़्यादा अखराजात हुए हैं और इसमें बाबूइज़म भी है, गोंदल साहब का कहना था, इब्राहिम मुगल साहब का भी है। जवाब दे रहे थे कादरी साहब 25% और जोश में आ गए। जोश में नहीं आ गए, देखिए ना, मैं ठीक अर्ज कर रहा हूँ, फिगर्स पेश कर रहा हूँ। अवाम बैठी हुई है, लेकिन ये सारे सवाल अवाम के सवाल है ना। एक दूसरे को काटेंगे तो बुरा लगेगा ना, उन्होंने अपनी बात कर ली। अब मुझे अर्ज करने दे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 25% तमाम वज़रा की भी तनख्वाहें कम की गई और उनके अखराजात भी 25% कम किए गए। ऑस्टेरिटी ड्राइव में हमने ये प्रूव किया कि पिछले 2 साल में किसी किस्म की कोई परचेज और किसी किस्म की तज़ीन व आराइश नहीं की गई किसी महकमे की, और अगर उसकी बेहद ज़रूरत थी, हस्पताल, जेल और तमाम ऐसे पब्लिक यूटिलिटी की प्लेसेस, अगर किसी अखराजात की जरूरत होती है, उसके लिए एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनी। जब तक वो उसको अप्रूव नहीं कर देती तब तक उसकी इम्प्लीकेशन आप ये कह रहे हैं कि बाबू का बजट नहीं है, आप ये कह रहे हैं बाबू का बजट नहीं है, ब्यूरोक्रेट का बजट नहीं है ये। मैं ऐसे डिसएग्री नहीं करता, मैं ऐसे डिसएग्री नहीं करता, मैं ऐसे डिसएग्री नहीं करता। बजट होगा, पैसे लगे उधर, क्योंकि वो एक मशीनरी है, उन्होंने निजाम को चलाना है। ये 434 उन्हीं पे लगेंगे ना? नहीं, ये सिर्फ उन पे नहीं लगेंगे, इसमें टीचर्स भी हैं, डिपार्टमेंट्स के नहीं है, इसमें टीचर्स भी अच्छा, हैं, इसमें 5 अरब रुपए का पैकेज डॉक्टर्स का भी है। मैं यहाँ आवाम बैठी हुई है, ये मेरे भी देखना, ठीक है जी, ठीक है। मुगल साहब जी, काजी साहब मेरे भाई हैं, मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं। 2 साल इन्होंने स्टडी की, आवाम सुन ले। अब जब कशकोल तोड़ने की बात की गई, अफसरान के घर में छापे मारे, तो एक अफसर के पास मैं आवाम से बात कर मुलाजमीन निकले, 12 मुलाजमीन। ओके, 2 साल की स्टडी इनकी क्या कहती है? जब 12 मुलाजमीन एक बाबू के घर होंगे तो कैसे सूबा तरक्की करेगा? इनका एमपी ये कह रहा है। सादगी का दर्द आवाम को देते हैं, 75% कम करें। अच्छा चले ठीक है, गुल साहब मैं सवाल ले लूं, आवाम को तो जलील और रुस्वा किया है। देखिए अगर ये एक सेकंड उधर एक वजाहत करता हूं, मेरा ताल्लुक महकमा सेहत से है। इन्होंने पिछले साल जो एयर कंडीशन हॉस्पिटलों में लगवाए हैं, इस वक्त कितने फीसद चल रहे हैं? और 34 अरब रुपया इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया, 34 अरब रुपया। इस साल महकमा सेहत के लिए 16 अरब 30 करोड़ रखे गए हैं। जिन गरीबों के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ इन्होंने धोखा किया है, आज तक वो तासर आप दे रहे हैं 5 अरब का, वो नोटिफिकेशन कहाँ है जिसमें 37 करोड़ हो गया नहीं हुआ? ये चैलेंज करते हैं, वो नोटिफिकेशन कहाँ है? इन्होंने पंजाब के अवाम के लिए आप इनके बजट का जो है ना डेली तखमीना निकाल लें, 50 रुपए रोज का एक अवाम के एक पूरे सालाना 50 रुपए रखा गया बजट एक अवाम के ऊपर सेहत का, 50 रुपए सालाना। इस 10 करोड़ की आबादी को 50 रुपए सालाना पर पर्सन दिए जा रहे हैं। सिर्फ जो आए वही रखने, ये हालात है, जो आए वही रखने। कैलकुलेशन है, मैं नहीं कह रही, ये इनकी अपनी कैलकुलेशन है, ये स्पीच है भाई। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी में डिविजिबल पूल में जाने ना। मैं आपके पास तो पैसे नहीं आ रहे, आप ये सारे लिख लें क्योंकि आपको जवाब दे रहे हैं। मैं गोंदल साहब जी बिल्कुल आपके पास ज्यादा टाइम मिलेगा आपको। जी जी गोंदल साहब एक सेकंड, ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात करते हैं। आप सिविल सेक्रेटेरिएट अभी चल जाएं,
पिछले साल से लेके अभी तक वहाँ पे तज़ीनो आरैश का काम हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर नए सिरे से बना है। तमाम अफसरान के, मैं अभी ये नज़दीक है, पैदल चले चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी देख के आते हैं, सारे बने हैं। अच्छा। और उसमें अरबों रुपया लगा है। GOR के क्लब्स के लिए और वहाँ की रिहायशों के लिए करोड़ों रुपए रखे गए हैं। यहाँ सारे गरीब आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैं अभी बजट निकालेंगे, गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ इसमें, झूठ बोल रहे हैं, अवाम में गुफ्तगू कर रहे हैं दोनों। देखिए जी, आप ये पार्लियामेंट्री मतलब लोग हैं, ये गैर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करें। हमारे ये अच्छा क्या कर रहे हैं? अच्छा इधर दे भाई, इधर से दे रहे हैं, सामने से। तमाशा, एक सेकंड, बैठ जाए। आवाम के लिए लड़ रहे हैं, हम तो ऑपोजिशन आवाम के लिए लड़ रहे हैं, हमारा गुजराती मफाद है। हमने आपकी जुबान बोलनी है, आप आवाम कह रही है वो हमने नहीं आसमा, हम जो लड़ रहे हैं ये आवाम के लिए लड़ रहे हैं। हमने कोई इसमें से वजीफा लेके नहीं जाना। स्पेशल एजुकेशन के 50% अभी तक नहीं बढ़ाए गए। मुझे बताए क्या उनको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए था? हम लोगों से बात कर ले, बोलने दें। जी जनाब ज़ैम कादरी साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो येलो कैप स्कीम के लिए आपने अरबों रुपए रखे हैं, क्या इसका हाल सांप का स्कीम जैसा तो नहीं होगा? अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने, क्या आप यही करेंगे? क्या आपने एक सेकंड मेरी बात सुन ले, पहले मेरा मुकम्मल नहीं हुई। आप डंडोरा पीटते हैं खादमे आला साहब का, कभी आप इतवार बाजारों में गए हैं जो पंजाब का महंगे तरीन है? आपको करेले भिंडी के रेट का पता है? दाल माश का रेट क्या है? बिल्कुल पता है। चले ओके अच्छा ओके अच्छा, ये अपना गुस्सा निकालिए। मैं येलो चेक, मैं जवाब दे दूं इनका, इसलिए कि कोई खरीदार नहीं है, मंडियों तक ले जाने वाला नहीं है। सवाल ले ले, एक सवाल ये जी। नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन 18वीं तरमीम के तहत सूबों को आ चुका है। उसमें तकरीबन 6,200 टीचर है जो बेरोजगार हो रही है, और उसके अलावा 2,60,000 बच्चे हैं जो स्कूलों से आउट हो रहे हैं। उनके लिए इन्होंने क्या फंड रखा है? हालांकि मैं इन लोगों से भी मिल चुकी हूँ, मियां साहब से भी मिल चुकी हूँ, क्योंकि ये सबसे सस्ता सिस्टम है। आपके फार्मर स्कूल के ऊपर 1200 रुपया एक बच्चे के ऊपर खर्चा आ रहा है, जो प्राइमरी स्कूल है। हमारा ये जो नॉन फार्मर बेसिक कम्युनिटी स्कूल है, इसके ऊपर सिर्फ 200 रुपया खर्चा आ रहा है। ये बात अगर हम करें तो रखा गया, ये पूरे सूबे में एहतजाज हो रहा है। लोग नेशनल फाउंडेशन बड़ा अच्छा इदारा है। अच्छा आप दीजिए, उसके बाद फिर हम, और मैं इसलिए ले रही हूँ कि आपकी बात सारी आवाम कर रही है। जो बीबी ने फरमाया है जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जब फेडरल गवर्नमेंट के पास था तो उसके बजट में इतनी बड़ी हेरा फेरी है। हमने कैटेगोरिकली कहा है कि पहले हमारे साथ बैठकर इस पे हिसाब किताब करें, ताकि जो कुछ आप हमें दें हम वो आगे कौम को दे सके। तो जो आप बजट को अपने घरों का क्या करें? सही है। अच्छा कहाँ से खिलाएं? यार अब ये तो अच्छा चले इसके ऊपर 1 साल बाद का, ठीक उतनी देर में ये आपके पास आ रही है, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस तरह न करें, इस तरह न करें, ये गलत बात है, मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 9 महीने हो गए कह रहे तनख्वाह नहीं, आप प्लीज बैठ जाइए। में लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्रियां जो है ना वो स्लो दे रहे हैं, नहीं दे रहे। तो उनसे पूछे। दूसरी तरफ इनका यह हाल है कि जो मिनिस्ट्रियां ने मिल गई हैं उसमें लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। आप बैठिए, और वो भी इल्जाम ये लगा देते हैं कि जी क्यों जल्दी दे दी। छोटा सा जिमनी सवाल, गोल्डन साहब की बारी है। वज़ीर आला जब अपने खर्चे से 25% कटौती का डंडूरा फेरते हैं, क्या कादरी साहब यहाँ यकीन दिलाएंगे कि कल से पंजाब के तमाम बाबुओं के तय्यश में 25% कटौती होगी? हो चुकी है। अगर नहीं हो चुकी है। 12% इजाफा किया, 12% इजाफा किया होगी। और अगर 12% इजाफा किया है तो कोलोफेल में तजाद क्यों नहीं होगा? 25% की कटौती है, 25% ही होगी, नहीं हुई, 25% ही होगी। अच्छा कादरी साहब, ये बुजुर्ग है, मजदूर बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग बात करना चाह रहे हैं। आमना बीबी और गोंदल साहब आपके पास में आ रहे हैं।